चलिए दोस्तों, तो आज क्लास 12 का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें जो सबसे पहली टॉपिक है, उस पहली टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमको इसमें ये जानना चाहिए कि चार्ज क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग इसी बात को जानेंगे इसमें, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। सपोज करिए कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। ओके, अब अगर हम इसमें एक चार्ज, सपोज करिए ये चार्ज है, एक चार्ज को हम यहाँ पर रख देते हैं, ये चार्ज है Q, तो इस पर एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, यहाँ रैंडमली हम कोई भी डायरेक्शन मान लें, तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद जिस वजह से फील्ड फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, उसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, ये कैसी क्वांटिटी होती है? यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। इट हैज नो डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब हम बात करेंगे कि ये कितने तरह की होती है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज को दो तरीके से कंसीडर किया जाता है। एक पॉजिटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा आपका नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज किसी भी बॉडी पर कैसे आता है, जरा थोड़ा सा हम इसको भी समझ लें तो ये चैप्टर हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। अब देखिए, सपोज करिए या हम लोग पहले से ही जानते हैं कि मैटर जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, वो बना किससे होता है? एटम से बना होता है। किससे बना होता है? एटम से। मान लीजिए ये एक मैटर है, मैटर का एक टुकड़ा है, तो ये एटम से बना होगा। और एटम के पास क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, और उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। इन्हीं डिफरेंट इलेक्ट्रिक सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो कि आपके प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसी में पाए जाते हैं न्यूट्रॉन, जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। और साथ ही साथ इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। किसी प्रोटॉन पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इतना पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन पर भी उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि एटम के पास जितने पॉजिटिव टाइप के न्यूट्रॉन होंगे न्यूक्लियस में, उतना ही किसी न्यूट्रल एटम पर उतने ही न्यूट्रॉन भी होंगे। तो अगर देखा जाए, मान लिया जाए कि न्यूक्लियस में आपके 10 प्रोटॉन है, तो 10 प्रोटॉन है, तो उन पर जो टोटल चार्ज आएगा 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज आएगा।
तो चूंकि प्रोटॉन के बराबर ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं तो इन पर भी उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। 10 इंटू 10 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो इस तरह से अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रल कंडीशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होंगे, तो अगर इक्वल है तो ऐसी कंडीशन में एटम पर कोई चार्ज नहीं होगा, एटम है नो चार्ज। बट अगर किसी तरीके से हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो अब इसके पास पहले प्रोटॉन कितने हैं, 10, इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे, 10, और अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 9। यानी कि इस पर अब 10 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के पास और 9 इलेक्ट्रॉन है। तो कुल मिलाकर के अगर हम ये कहें तो एक प्रोटॉन के बराबर चार्ज जो है इस पर एक्सेस हो जाता है। अब अगर एक प्रोटॉन के बराबर चार्ज एक्सेस हो रहा है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यानी हम सीधे ये कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, या आप कह लेते हैं लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना मतलब किसी ऑब्जेक्ट का पॉजिटिवली चार्ज होना। और इसी तरह से अगर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से दे दें, क्या देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हम इसको किसी तरीके से दे देते हैं, तो पहले इस पे 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे। एक प्रोटॉन देने के बाद जो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होंगे 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कुल मिला के एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज होने का मतलब होता है, नेगेटिव चार्ज होने का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके न्यूट्रल कंडीशन से। तो इस तरह से किसी भी बॉडी पर चार्ज होता है। मतलब ये कि अगर न्यूट्रल कंडीशन से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर न्यूट्रल कंडीशन से एक इलेक्ट्रॉन कम है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, आप इसे डिफाइन भी कर दीजिए यहां। पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज का मतलब है, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी न्यूट्रल कंडीशन से। ओके, इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अब बात आती है कि हम बॉडी को चार्ज कितने तरीके से कर सकते हैं। मेथड ऑफ चार्ज पर बात करेंगे हम, लेकिन अगली वीडियो में। तो इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर और कमेंट करिए। आपके कमेंट करने से हमें ये पता चलता है कि हमें वीडियो में अभी और क्या इम्प्रूव करना है, यानी कुल मिला के हमको एनर्जी मिलती है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट छोटा सा कि हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।